तहरीक इंसाफ बार बार इस खदशे का इजहार कर रही है कि इलेक्शन में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के लिए साजिश की जा रही है, उससे बल्ले का निशान वापस लेने के लिए साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया तो हफ्ते को पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, जिसमें बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला नए चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हुए। लेकिन इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है और इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए दी गई डेडलाइन से सिर्फ 8 दिन पहले अकबर एस बाबर ने इन इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में अपील दायर कर दी है। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने आज इलेक्शन कमीशन में अपील दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने 23 नवंबर के ऑर्डर में पीटीआई को 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। 30 नवंबर को पीटीआई की कोर कमेटी की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां हो गई हैं। इस प्रेस रिलीज में नियाजुल्लाह नियाजी को पीटीआई के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का भी जिक्र किया गया था, लेकिन उस प्रेस रिलीज में ना पीटीआई के मरकजी इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के नाम थे, ना ही उसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई और तफसीलात मौजूद थी, जैसा कि इलेक्शन के कवायद और जवाबित, कागजात नामजदगी को मंजूर या मुस्तरद करने के तरीक़ाकार, कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी और नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में अपील का तरीक़ाकार और वोटों की गिनती और इंतखाबात के नताइज के ऐलान का तरीक़ाकार भी वाज़ेह नहीं था और ये तमाम मालूमात 2 दिसंबर तक पीटीआई की वेबसाइट पर भी मौजूद नहीं थी। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के मुताबिक 1 दिसंबर को तकरीबन 4:45 पर मैं पीटीआई के मेंबर्स के एक वफ्द के साथ इस्लामाबाद में पीटीआई के सेक्रेटेरिएट गया। वहाँ पर मौजूद पीटीआई के नुमाइंदे मोहम्मद रफ़ीक ने कागजात नामजदगी, वोटर लिस्ट और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कवायद व ज़वाबित से मुताल्लिक मालूमात शेयर करने में अपनी बेबसी का इजहार किया, क्योंकि इन मालूमात का वजूद ही नहीं था। 2 दिसंबर को चंद दर्जन अफराद पर मबनी मजमा बगैर किसी तस्दीक के कि उनका पार्टी में क्या स्टेटस है, पेशावर में एक नामालूम जगह पर इकट्ठा हुए और कबूल है के नारे लगाए। ये तमाशा फिल्म किया गया और टीवी पर दिखाया गया। उसी दिन 12 बजे से पहले इलेक्शन के नताइज का भी मीडिया के सामने ऐलान कर दिया गया। सारे उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन के बुनियादी रूल्स जो तमाम उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाते हैं, उनकी अदम मौजूदगी की सूरत में पूरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज एक धोखा था और इलेक्शन कमीशन को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की गई। धांधली पर मबनी इंतखाबात से पीटीआई के मेंबर्स को पूरे इंतखाबी अमल से महरूम किया गया, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 के सब सेक्शन 2A के खिलाफ है। दरख्वास्त के मुताबिक मेरी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि 2 दिसंबर को होने वाले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और पार्टी को जल्द अज जल्द नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की दागदार तारीख है, जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन के 3 नवंबर के ऑर्डर में भी किया गया है। इस सूरत में इलेक्शन कमीशन एक आज़ादाना थर्ड पार्टी मॉनिटर को तैनात करे, जो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मॉनिटर और रिव्यू करे, और जब तक पीटीआई साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो कानून के मुताबिक उसको अपना बल्ले का इंतखाबी निशान ना दिया जाए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद अब इमरान खान नहीं बल्कि बैरिस्टर गौहर खान नए चेयरमैन पीटीआई बन गए हैं और आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्री एंड फेयर और कानून के मुताबिक हुए हैं। अकबर एस बाबर काफ़ी अरसे से पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि हमने आपके फैसले पर अमल किया है, इसलिए जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। पार्टीज इलेक्शन की कहूँ कि हमने तारुली कानून और आईन के मुताबिक किए हैं। अकबर इस बाबर पार्टी का कभी हिस्सा रहे नहीं है बहुत अरसा से। ऐलान हुआ इलेक्शन का 2 दिसंबर को होंगे, नोटिफिकेशन इशू हुआ 29 नवंबर को। रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर अपॉइंट हुए। नोटिफिकेशन नॉमिनेशन फॉर्म के लिए हमने टाइम मुकर्रर कर लिया। वो नोटिफिकेशन हमने पार्टी के सेंट्रल और सारे रीजनल ऑफिस में आवेजान कर लिया। उनके मुताबिक हमारे नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी टाइम था 3 बजे 1 तारीख को। वहाँ एक ही पैनल खान साहब से नॉमिनेटेड जो हमारा पैनल था, मेरा और मेरे साथ जितने भी 2 आखिरी पैनल थे प्रोविंशियल, वो हमने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर लिए थे। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जल्द से जल्द इस पर अमल दरामद करवाएं। हमने आपके ऑर्डर का कंप्लाइंस किया है, आप काइंडली नोटिफिकेशन इशू कर दें। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला आने के बाद उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली और चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त दायर की गई थी। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। बैरिस्टर गौहर अली खान का बतौर चेयरमैन इंतखाब का ऐलान हुआ ताकि
इमरान खान की नाअहली की सूरत में उनकी जानिब से दिए गए पार्टी टिकट्स की हैसियत पर कोई सवाल ना उठे। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है कि आया वो इंतखाबात को मंजूर करता है या PTI से उसका बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लेता है। एक इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात की पहचान होता है। इंतखाबी निशान वोटर्स को, उस पार्टी के उम्मीदवारों को बैलेट पेपर पर पहचानने में अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए किसी भी पार्टी की तरह PTI भी अपने बल्ले के इंतखाबी निशान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। माजी में भी सियासी जमातों का वजूद बैलेट पेपर से मिटाने के लिए उनके इंतखाबी निशान को मिटाने की कोशिश की गई थी, मगर इसमें नाकामी हुई थी, क्योंकि इन जमातों ने नए इंतखाबी निशान के साथ अपनी पहचान बना ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरबराही में 1970 और 1977 का इलेक्शन तलवार के इंतखाबी निशान पर लड़ा, मगर 1977 के मुतनाज़े इंतखाबात के बाद ज़िया-उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की नई बनने वाली हुकूमत का तख्ता उलट दिया और फौजी आमरीत कायम की और साथ ही 90 दिनों के अंदर नए इंतखाबात कराने का दावा कर दिया। लेकिन ऐसा किया नहीं और वो अपनी फौजी आमरीत को तवालत देते गए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने पीपल्स पार्टी के तलवार के निशान को इंतखाबी निशान की फहरिस्त से ही निकलवा दिया और फिर पीपल्स पार्टी ने 1988 से लेकर 2018 तक तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ा है और 3 दफ़ा इसी तीर के इंतखाबी निशान पर पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमतें कायम की हैं। 2018 में पीपल्स पार्टी को कानूनी जंग के बाद तलवार का इंतखाबी निशान वापस मिला, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर ही इंतखाबात लड़ रही है। इसके अलावा जब 1993 में IJI का इत्तेहाद बिखर गया और नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 2 धड़े सामने आ गए। एक धड़ा मुस्लिम लीग जोनेजो का था और एक धड़ा मुस्लिम लीग नवाज का था। मगर 1993 में जब इंतखाबात का ऐलान हुआ तो उसमें IJI का इंतखाबी निशान जो साइकिल था वो मुस्लिम लीग जोनेजो को दे दिया गया और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग जो IJI की सबसे बड़ी जमात थी उसे शेर का इंतखाबी निशान मिला। मगर इंतखाबी निशान जाने के बावजूद नून लीग कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद मजबूत हो गई। 1993 के इंतखाबात के बाद नून लीग हुकूमत तो नहीं बना सकी, मगर नवाज शरीफ की जमात ने शेर के निशान पर बड़ी तादाद में वोट्स हासिल किए और यूँ नून लीग एक मजबूत जमात के तौर पर उभरी। फिर 1996 में नून लीग ने शेर के इंतखाबी निशान से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, 2/3 अक्सरियत हासिल की। फिर 2008 में इसी निशान पर पंजाब में हुकूमत बनाई। फिर 2013 में भी नून लीग ने शेर के निशान पर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, वफाक में भी हुकूमत बनाई। इसी तरह 2018 में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बावजूद नून लीग ने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा और इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद नून लीग पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी और पंजाब में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। और अब नून लीग फिर से शेर के निशान पर ही 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रही है और हुकूमत बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। और इस तारीखी वाक़यात से ये साबित होता है कि इंतखाबी निशान छीनने से जमातें ख़त्म नहीं हो जाती, उनका वोट बैंक ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो मज़ीद मजबूती के साथ उभर कर सामने भी आती हैं और अवामी हिमायत भी हासिल करती हैं। क्या तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी ऐसा ही होने जा रहा है या फिर तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह चैलेंज का सामना है? पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ को प्रोग्राम में आने के लिए दावत दी है। वो उन्होंने अभी तक आने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की है, मगर प्लेटफॉर्म हाजिर है।